दोस्तों, आज के दौर में हर कोई बिजनेस करना चाहता है। बिजनेस आप तभी कर पाएंगे, बिजनेस में आप तभी सफल हो पाएंगे जब आपके पास पर्याप्त संसाधन हो। संसाधन कहाँ से, कैसे, कब, क्यों लाना है, कैसे लगाना है, जब इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको पता होगा तभी आप बिजनेस में सफल हो पाएंगे। देखिए, बिजनेस करना इतना भी आसान नहीं है जितना लोग सोचते हैं, और बिजनेस करना इतना भी कठिन नहीं है जितना आप समझते हैं। इसलिए बिजनेस आप कर सकते हैं, चाहे छोटे स्तर से या बड़े स्तर से। जैसा आपके पास बजट रहेगा उस हिसाब से आप अपना बिजनेस सेटअप तैयार कर सकते हैं। 1000 रुपया महीना से लेके लाख रुपया, 2 लाख रुपया महीना भी लोग बिजनेस व्यापार से कमा रहे हैं। नौकरी से आप वो चीज़ें प्राप्त नहीं कर सकते हैं जिसकी लालसा आप करते हैं। बिजनेस ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप लाख करोड़ रुपया कमा सकते हैं, और इतना धन संपदा संपत्ति आपके पास आ जाएगा कि आने वाली कई पीढ़ियां आपका केवल धन संभालने में ही लगी रहेंगी। इतना व्यापार बिजनेस में पैसा और मुनाफा लोग कमा रहे हैं। तो आज आप सभी को मैं बताऊंगा कि एक बिजनेस की शुरुआत कैसे करते हैं, आप कहां से सामान खरीदेंगे, देश में कौन सी वो मार्केट है जहां से आप कुछ प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। अगर आप गरीब हैं, मध्यम परिवार से हैं, आप नहीं जानते हैं कि बिजनेस की शुरुआत कैसे करें, सामान कहां से खरीदें, हम कौन सा बिजनेस करें, कैसे बेचें, तो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आप सभी को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। संपूर्ण जानकारी आप सभी को समझ में आ जाएगा कि क्या क्या, कब कब, कैसे कैसे करना है। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए, पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आप बिजनेस करने का सोच लिए हैं और बिजनेस करने के लिए आप तैयार हैं। देखिए, बिजनेस करने में अनेक प्रकार की बाधाएं आएंगी। आर्थिक बाधा होगा, कोई सपोर्ट नहीं करेगा, 10 लोग आपका मनोबल गिराने वाले मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आपने यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हमें आगे बढ़ना है, इस क्षेत्र में हमें जाना है, कदम बढ़ा चुके हैं। लाभ, हानि, सफलता, असफलता, जय विजय की आप चिंता छोड़े अपने काम पर केवल फोकस कर रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी और सकारात्मक सोच है। तो आपने पहला पॉइंट डिसाइड कर लिया कि हमें बिजनेस करना है। अब कौन सा बिजनेस करना है? देखिए, जैसे हेलमेट का, ब्यूटी प्रोडक्ट का, कपड़े का, जूते का, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, बर्तन का, चश्मा का, बेल्ट का, मोबाइल एसेसरीज का या मोबाइल का, कोई भी आप बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे पैकिंग का, कोई भी बिजनेस आप करने के लिए सोच लिए हैं, तो आपको घबराना नहीं है, बस आपको उस क्षेत्र में बढ़ना है। आपने पहला पॉइंट कंप्लीट कर लिया कि हमें बिजनेस करना है। इसके बाद जो अगला स्टेप आता है बजट का, कि आपके पास पैसा कितना है, आप कितना लगाना चाहते हैं, जितना निवेश करेंगे उतना मुनाफा मिलेगा। लेकिन आप गरीब हैं, अभी आप शुरुआत किए हैं, तो ज़्यादा पैसा मत लगाइए, किसी से उधार लेकर, लोन लेकर अभी आप रिस्क मत लीजिए। अभी आप शुरुआत करिए। बिजनेस के बहुत सारे फंडे होते हैं, बहुत सारे तथ्य होते हैं, बहुत सारी कलाएँ होती हैं बिजनेस की, वो पहले आप सीखिए। और वो काम होगा जब आप शुरुआती ज़मीनी स्तर से काम करना शुरू करेंगे। अचानक आप बड़ा व्यापार बिजनेस खोलकर आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, नुकसान हो जाएगा, आप फंस जाएंगे, क्योंकि आपको व्यवहारिक ज्ञान का पता नहीं रहता है। देखिए, बिजनेस एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे किताबी ज्ञान, मोबाइल का ज्ञान काम नहीं करता है। वहाँ आपका धरातल का व्यवहारिक अनुभव का ही ज्ञान काम करता है कि कब, क्या, कैसे रिएक्ट करना है, किस परिस्थिति में क्या बोलना है, ग्राहक के साथ कैसा संवाद करना है। ये सब कुछ आप जमीनी स्तर से काम करेंगे तभी आप सीख पाएंगे। इसलिए निर्धारण करिए कि हमें कम बजट में ही शुरू करना है, ठीक है। आपने मान लीजिए एक निर्धारण कर लिया कि हमें 10,000, 20,000, 25,000 में अपना बिजनेस शुरू करना है। इसके बाद आता है कि हम सामान कहाँ से खरीदें। जो मुख्य मुद्दा है वो है सामान का। देखिए, बिजनेस करेंगे आप तो आपको लाभ तो कमाना है, जितना लाभ कमाएंगे उतना फायदा होगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, आपका मनोबल रहेगा। तो उससे ज़रूरी है कि आप जो सामान बेच रहे हैं कम से कम वो
कम से कम कीमत पे खरीदें और अधिक से अधिक मुनाफा में उसे बेचें। यही बिजनेस का फंडा होता है। देखिए, अचानक कोई बिजनेसमैन बड़ा आदमी नहीं बन पाता है, उसके अंदर बहुत सारी कलाएं रहती है, वो जो सीख जाता है, ठीक है, ज़मीनी स्तर से। आप 10 रुपया का सामान लाए, 12 में आपने बेच दिया, आप बहुत खुश हुए कि मुझे 2 रुपया मुनाफा हो गया, लेकिन आपको ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वही हो सकता है अलग कोई बिजनेस किया है, वही सामान बेच रहा है, और हो सकता है वो 10 रुपया में जो आप खरीदे हैं वो केवल 5 रुपया में खरीद के लाकर वो 12 रुपया में बेच रहा है, तो उसका मुनाफा ज़्यादा होगा, न कि आपका। तो आपको भी वह जानना है चीज़ कि वो आखिर 5 रुपये में कहाँ से खरीद के लाता है, वो कौन सी जगह है, वो कौन सी मार्केट है, ये तो आपके पास जानकारी होना चाहिए। तो जो अगला स्टेप है कि आप सामान कहाँ से खरीदेंगे, तो देखिए, जो देश का सबसे बड़ा मार्केट है, जितने भी मैंने सामान बताया, ठीक है, उसका एक मार्केट है दिल्ली सदर बाज़ार। अब सदर बाज़ार को बहुत से लोग फ्रॉड बाज़ार, लुटेरा बाज़ार, गंदा बाज़ार, अंधेरा बाज़ार, तमाम तरह के व्यवहारिक नाम दे दिए, लेकिन हजारों करोड़ का कारोबार वहाँ पे होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो बेस्ट है, अच्छा है, आप जाइए अचानक उसमें पैसा लगा दीजिए, सामान खरीद दीजिए, नहीं, मैं यह नहीं कर रहा हूँ। यही तो मैं बतलाने वाला हूँ कि आपको सामान कब कैसे खरीदना है, इसी को आप लोग को समझना है। आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, अगर आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि हम सामान कहाँ से खरीदें, तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख सकते हैं। आपको दिल्ली में सदर बाज़ार एक सामने आएगा उभर कर, जहाँ हर कोई बताएगा कि यहाँ पे हर चीज़ सस्ती कीमत पे मिलती है। मिलती तो है, सच्चाई है, लेकिन आप किसी पे अनदेखा करके विश्वास करेंगे अंधे की तरह, तो आप ठगे जाएंगे और ठगी का शिकार हो जाएंगे। और शुरुआती दिनों में पैसा डूब जाए, ठगी का शिकार हो जाए आप, तो वो गम से आप कभी उभर नहीं पाएंगे, और फिर हो सकता है आप बिजनेस करना भी बंद कर दें। लेकिन आपको कैसे सावधानी और सतर्कता के साथ आगे बढ़ना है, मैं बतलाने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले आप दिल्ली चले जाइए। अगर आपके कोई परिचय का है तो ठीक है, उसके पास रहिए, नहीं तो आप रूम धर्मशाला लेकर रहिए, ठीक है। दिल्ली में कहाँ रहना है? देखिए, दिल्ली में जो सदर बाज़ार है वो नई दिल्ली या फिर जो कश्मीरी गेट है, इसी के आसपास स्थित है। बस 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया किराया है। ई रिक्शा का आप जा सकते हैं, 2-3 किलोमीटर का फासला रहता है, ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। दिल्ली आप रेलवे स्टेशन से चले जाएंगे, सदर बाज़ार बहुत बड़ा मार्केट है। वहाँ पे आप सभी को बता दूं कि होलसेल में जो सामान मिलता है, मान लीजिए आपके यहाँ कोई प्रोडक्ट है, मान के चलिए प्लास्टिक के जो मग्गे हैं, अन्य जो प्रोडक्ट हैं, बेल्ट है, चश्मा है, पर्स है, हेलमेट है, अन्य जितने भी आप व्यापार बिजनेस से संबंधित वस्तुएं देखेंगे, चाहे कॉस्मेटिक हो, चाहे लिपस्टिक हो, चाहे बिंदी हो, दुपट्टे हो, शर्ट हो, टी शर्ट हो, जूता हो, या स्पोर्ट का चीज़ हो, या बैट बॉल हो, हर चीज़ मिलता है सदर बाज़ार में। बहुत बड़ा बाज़ार है, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत कम कीमत में मिलता है। अगर आपको कोई चीज़ 50 रुपया में मिलता है, तो सदर बाज़ार में मान के चलिए कि वो 5 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया में आपको होलसेल में आराम से मिल जाएगा। तो इतना का अंतर होता है, इसीलिए लोग दिल्ली के सदर बाज़ार जाते हैं, ठीक है। अब वहाँ आपको दिल्ली जाना है, 1-2 दिन रहना है, पूरा रिसर्च करना है कि कौन दुकानदार अच्छा है, देखने में भरोसे लायक है, उससे बात करिए, संवाद करिए। बहुत से लोग होते हैं जो घर बैठे मोबाइल पर रील देखकर, वीडियो देखकर, उसमें दिए गए नंबर पे आर्डर दे देते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। पता चला कि वो वीडियो फर्जी था, किसी और का नंबर था, ठीक है। या कभी कभी होता है वीडियो असली रहता है, उस पर दिया गया नंबर फर्जी रहता है, इसलिए वो ठगी का शिकार हो जाते हैं। बस आप वीडियो एक जानकारी के लिए देखिए, ठीक है। कोई भी वीडियो देख रहे हैं आप, तो आप जानकारी के लिए देखिए, और जब तक ऑफलाइन आमने सामने उसके दुकान पे जाकर आप उसे बात नहीं कर लेंगे, तब तक पैसे का लेन देन मत करिए। अगर आप शुरुआती दिनों में बिजनेस कर रहे हैं और पहली बार आप माल मंगा रहे हैं, तो आप पहले उस दुकानदार के पास, उस होलसेलर के पास जाइए, उसके दुकान पे आमने सामने बात करिए, बिजनेस का
आप अधिक मात्रा में होलसेल में सामान खरीदेंगे, संपूर्ण जानकारी वो आपको देगा। अच्छा लगेगा बातचीत में तो उससे संपर्क करिए, भविष्य में उससे ही आप व्यापार करिए। नहीं लग रहा है तो अगले दुकान पे जाइए, वहाँ पे एक ही वस्तु की, मान लीजिए बेल्ट, पर्स, हेलमेट, चाहे प्लास्टिक की, कॉस्मेटिक, ब्यूटी प्रोडक्ट, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ऐसे जितने भी प्रोडक्ट है सबका 20-20, 30-30 दुकान मिल जाएंगे आपको। तो घबराना नहीं, वहाँ बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है। तो सब कुछ जांचने के बाद ही आप उसको ऑर्डर दीजिए, या फिर आप तुरंत वहाँ पे ऑर्डर दीजिए, पेमेंट करिए, अपना सामान अपने आँखों से बंधवाइए और आप लेकर स्वयं अपने घर आइए, ठीक है। यह भी होता है। इसके बाद मान लीजिए आप हर बार दिल्ली नहीं जा सकते हैं, सदर बाज़ार नहीं जा सकते हैं, तो फ़ोन पे आप ऑर्डर देंगे, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, वो आपको आपके एड्रेस पे पहुंचा देंगे जितने भी माल रहता है, ठीक। तो ये प्रोसेस होता है आपका सामान मंगाने का। तो मैंने जो महत्वपूर्ण चीज़ें बताया कि आपको पहले सब कुछ जांचने के बाद ही संपर्क करना है, सामान मंगाना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है, नहीं तो आप ठगी का शिकार हो जाएंगे। वहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, सब कुछ जांचने के बाद ही आप सामान लीजिएगा। इसके बाद आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि दिल्ली का सदर बाजार ही क्यों? देखिए, भारत में जितने भी लोग व्यापार बिजनेस करते हैं शुरुआती दिनों में, वो दिल्ली के सदर बाजार से ही अपना सामान मंगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही कम कीमत पे आपको सामान मिल जाएगा और बाहर आप आकर उसे अच्छे खासे दामों में बेच सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होता है। जितना अधिक आप सामान मंगाएंगे, माल मंगाएंगे, उतना ज़्यादा आप मुनाफा रखकर बेच सकते हैं। तो आप बिजनेस व्यापार करिएगा तो माल अपने बड़े होलसेलर से ही मंगाइएगा। इसके बाद आपके मन में प्रश्न आएगा कि दिल्ली सदर बाजार ही क्यों? देखिए, अन्य भी बहुत सारी बाजार हैं। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के बड़े व्यापारी से, बड़े होलसेलर से भी संपर्क करिए कि हमें इस चीज़ का बिजनेस करना है, आपके यहाँ इसका होलसेल में क्या रेट है, हम रिटेल में कितने में बेचेंगे, हमारा कितना का मुनाफा होगा, सब कुछ जोड़ लीजिएगा। आपको लग रहा है कि नहीं, हमारे शहर के बगल में जो शहर है, बड़ा शहर है, उसके यहाँ से सामान लाने में भी हमें फ़ायदा हो रहा है, तो वहाँ से भी आप ला सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं आपको सदर बाज़ार भेज नहीं रहा हूँ, मैं केवल बता रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ कि बहुत बड़ा मार्केट है, वहाँ कम कीमत पर सामान मिलता है। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास क्षेत्र में भी सामान मिलता है अच्छे दामों में और उसे महंगे दामों में बेच सकते हैं, आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा, तो आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। मैं तो केवल शुरुआती दिनों में आपको बताया हूँ कि कुछ भी जानकारी आपको नहीं है कि कौन सा सामान कहाँ से खरीदे। अब मान लीजिए कोई कपड़े का दुकान किया, जीन्स का रेट देख लीजिए, टी शर्ट का देख लीजिए, शर्ट का देख लीजिए, जितने भी कपड़े होते हैं आप खरीदिए, चाहे पुरुष का हो, लेडीज का हो, बच्चों का हो। अगर आप अच्छा खासा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो उसे कम कीमत पे खरीदिए, अधिक दामों में बेचिए। यही बिजनेस का फंडा होता है। और जितने भी बड़े बड़े मार्केट है वहीं से ही आप कपड़े खरीद के लाइए, अन्य चीज़ें खरीद के लाइए और आप उसे बेचिए, अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दिल्ली का सदर बाजार ऐसा बाजार है जहां करोड़ों का कारोबार प्रतिदिन होता है। बहुत से लोग बाहर से आते हैं, देश के कोने कोने से आते हैं, वहां पे जानकारी लेते हैं। और हर कोई ऐसा भी नहीं होता है कि हर कोई वहां पे जा रहा है तो अपना व्यापार बिजनेस ही शुरू कर देता नहीं। वो 2-4 दिन देखता है, समझता है, जानकारी लेता है। बहुत से लोग ठगी का भी शिकार हो जाते हैं, उनका पर्स गायब हो जाता है, मोबाइल गायब हो जाता है। तो आप सावधानी और सतर्कता के साथ ही दिल्ली के सदर बाजार जाइएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे व्यापारी बिजनेसमैन जो हैं दिल्ली के सदर बाजार से जुड़े हैं, अपना कारोबार अच्छा खासा कर रहे हैं। बस ज़रूरत है तो आप किसी अच्छे होलसेलर से संपर्क में एक बार आ जाइए, इसके बाद आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आप निश्चित तौर पे समझ गए होंगे कि आप बिजनेस कब, कैसे, सामान कहाँ से खरीदेंगे, कैसे शुरू करेंगे, कितने में बेचेंगे। जब आप शुरुआती स्तर पे काम करेंगे तो सब कुछ सीख जाएंगे। बस आप सामान कम कीमत पे मंगाने का प्रयास करिए और अच्छे दामों में उसे बेचने का प्रयास करिए। बस मेहनत के साथ लगे रहिए। अचानक हो सकता है आपका बिजनेस न चले, कुछ दिन लगे, कुछ महीने लगे, लेकिन धैर्य के साथ आपको लगे रहना है।
ग्राहक के साथ व्यवहार बनाना है, लोगों को जोड़ना है। जितना बड़ा नेटवर्क बनाएंगे उतना ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, आपके पास आएंगे और आने वाले दिनों में आप काफ़ी ज़्यादा आपका मतलब चलने लगेगा दुकान बिजनेस, ठीक है, तो और ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। इसलिए घबराना नहीं है। आप एक बिजनेस शुरू करेंगे, फिर दूसरे में लगेंगे, फिर तीसरे में लगेंगे, ऐसे करेंगे तो आप अस्थिर नहीं हो पाएंगे, अस्थिर हो जाएंगे, मन आपका लगेगा नहीं, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस करिए तो एक बिजनेस में अपना मन लगाइए, उस क्षेत्र में आप विशेषज्ञ बनिए, माहिर बनिए, उस क्षेत्र के उस प्रोडक्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको ज्ञान हो जाएगा। तो धीरे धीरे आपका जो स्तर बढ़ता जाएगा, व्यापार बिजनेस समझते जाएंगे तो निश्चित तौर पे आप बिजनेस भी बेहतर करेंगे, अच्छा खासा भी मुनाफा कमाएंगे। बस आप लगे रहिए। दिल्ली का सदर बाज़ार एक ऐसा बाज़ार है कि आपको हर चीज़ आपको कम कीमत में मिल जाएगा। आप वहाँ से खरीद के लाइए, अपने शहर में, गांव में, जहाँ भी आप बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं करिए, या घर बैठे जब दूसरी बार आप मान लीजिए वहाँ से सामान लाएंगे तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। अगर आप भरोसा कर लिए उस दुकानदार पे, विश्वास हो गया है तो ठीक है, तो आप ऐसे बिजनेस की शुरुआत करिए, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। हताश नहीं होना है, घबराना नहीं है। बहुत से लोग बिजनेस व्यापार दिल्ली के सदर बाज़ार से जुड़ के कर रहे हैं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कभी मैं ऐसे वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए।